दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर रहेगी। क्लीम का जो एक्सपीरियंस है, एक साधक ने हमें बताया है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लीम के लिए। तो ये साधक जो है, ये साधक कंटिन्यूसली मेरे कांटेक्ट में था। इसको हम लोग ने साधना दी थी, जो कि साधना थी 41 दिन की, और इसको जो है दिन में करीबन 11 माला करने के लिए बोला गया था। अगर उससे ज़्यादा होता है तो भी कोई बात नहीं थी। तो ये साधक जो था बहुत ही फोकस वे से ये साधना को करना चाहता था, और उसने की भी। उसने क्या किया कि वो सुबह 3 बजे उठ जाता था। उसके बाद वो फ्रेश होता था और करीबन 3:30 के आसपास वो डेली साधना के लिए बैठ जाता था। क्लीम का जो मंत्र दिया था वो बहुत ही उसको वो प्रिय मानता था, बिकॉज़ उसको उसके ऊपर पूरा भरोसा था। और 3:30 से लेके वो पूरे 11 माला वो सक्सेसफुली कर देता था डेली। और शाम के टाइम भी करीबन 7:30 बजे के बाद फिर से एक बार वो 11 माला का जाप कर लेता था। ऐसे करीबन उसने एक सप्ताह उसने ये जो है साधना कंटिन्यू रखी। एक सप्ताह के बाद उसको धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगा कि जो नारी शक्ति है या जो नारियाँ है उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। जब भी वो बाहर निकलता था, रास्ते पे चलता था या किसी के साथ बात करने लगता था, तो नारियाँ अपने आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी, बिना चाहते हुए भी उससे बात करने लगती थी। तो ये इसका जो है अनुभव बहुत ही सटीक उसको मिलने लगा। इसके बाद इसने क्या किया, अपनी साधना जारी रखी। करीबन 15 दिन के बाद इसको ऐसा अनुभव हुआ कि इसके साथ नारियाँ जुड़ने लगी, मतलब वो कंटिन्यूअस उसके कांटेक्ट में रहने लगी। एंड करीबन 20 दिन के बाद वो उसमें से करीबन 5 नारियाँ ऐसे बनी कि वो उसके साथ में बिना बात किए डेली नहीं रह सकती थी। तो ये जो है, ये जो साधक था, ये साधक है जो कि बहुत ही प्योर वे से साधना करता है। जैसे उसको साधना जो उनको बताया गया है उसके हिसाब से वो साधना करता है। शक्ति का पूरेपूर फ़ायदा उठाता है, शक्ति को वेस्ट नहीं करता है। जो टाइम बताया गया है वो टाइम पे वो साधना के लिए बैठ जाता है, ऐसा नहीं कि वो चाल ढकल कर रहा है। तो साधना में जो है, आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको साधना करनी है तो साधना एक नियम से होनी चाहिए, और वो साधना में एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साधना के पहले उस साधक के लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ थी। उसका सबसे बड़ा जो परेशानी थी वो कि उसको कोई भी लेडी उसके तरफ ना देखती थी, ना उससे बात करती थी। एंड उसमें उसका जो जीवन है उसमें नारी की कमी थी। तो उसके लिए वो बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहा था, ढूंढ रहा था कि क्या सॉल्यूशन मुझे मिले ताकि मैं इस कमी को भर पाऊँ। वो अचानक से संपर्क में आ गया और उसको बताया गया कि क्लीम जो मंत्र है, ये क्लीम मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आपने सही तरीके से प्योर दिल से इस मंत्र का लाभ उठाया तो इस मंत्र के जैसा कोई बीज मंत्र नहीं, जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ खींच के लाता है। तो इस मंत्र की जो शक्तियाँ है वो अपरंपार है, बिकॉज ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र एक कोई भी बीज के जैसा काम करता है। अगर उसका पेड़ बनाने में आप सक्षम रहे तो उसके फिर आपको जो फल है वो चखने के लिए मिल सकते हैं। बट जब तक वो अंकुरित नहीं होता है तब तक आपको डिसिप्लिन और उसको सींचना पड़ेगा, आपको मेहनत लेनी पड़ेगी।
जब तक वो अंकुरित नहीं होता है, और अंकुरित होने के बाद वो बिल्कुल ही एक छोटे से पौधे की तरह होगा, जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी केयर लेनी पड़ेगी, ताकि वो जो अंकुरित हुआ बीज है वो इस पूरी दुनिया में से जो भी अपोजिट फोर्स है या फिर जो निगेटिविटी है उससे वो कहीं मर ना जाए। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए आपको ही मेहनत लेनी है, आपको ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको ही शक्ति को बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड हो गया, आज मेरा मन हो गया तो मैं शक्ति को वेस्ट किया, फिर मैं कल से करूँगा, ऐसे सोच के मैंने ये चीज़ को आज जितने भी दिन मैंने मेंटेन किया था वो पूरे के ऊपर मैंने पानी फेर दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसमें एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उस चीज़ को जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कि साधक क्या करते हैं कि एक चीज़ कंप्लीट हुई नहीं कि दूसरी चीज़ में छलांग लगाते हैं, एक साधना कंप्लीट नहीं हुई कि दूसरी साधना में छलांग लगाते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया वैसे बहुत सारी चीज़ें अभी है। तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा, सलाह एक्चुअली मैं देता नहीं बट एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक काम कीजिए, जब तक आपकी एक साधना कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप दूसरे साधना में आप एंट्री मत मारिए। बिकॉज़ क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस, जो आप एक एनर्जी क्रिएट करते हो बॉडी के साथ में आप खेल रहे हो, तो वो बॉडी को भी समझ में नहीं आता है फिर कि मैं एक साधना में हूँ या दूसरे साधना में हूँ। तो आपका उसमें जो भी वाइब्रेशंस है या फिर जो आपका शरीर जो एक तरंगे क्रिएट करता है उसमें फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर गड़बड़ी आनी चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है कि कोई भी साधना आप करते हो तो आप अपने शरीर का यूज़ कर रहे हो वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए, इस पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए। आप जैसे कि एक मोबाइल होता है वो टावर के साथ जैसे जुड़ता है, वैसे ही आपका शरीर है, आप शरीर को एज ए मोबाइल की तरह यूज़ कर रहे हो ताकि आप वो ब्रह्मांड के दैवीय शक्ति के साथ आप जुड़ जाओ। तो इस शरीर की प्रॉपर वे से केयर करना, उसको निरोगी रखना, उसके साथ में प्रॉपर वे से बिहेव करना, ये सब चीज़ें जो है आपको ही करनी है। डिसिप्लिन रहेगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा आपसे। तो ये जो है एक साधक का मेरा ये संपर्क हुआ, उसने मुझे अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। हम लोग ने उससे अनुमति मांगी कि हम लोग ये ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं क्या, उन्होंने अनुमति दे दी, उसके वजह से हम लोग ये शेयर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों को हम लोग ने दिया हुआ है एंड मेरे हिसाब से जल्दी उन लोग से हम लोग को कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग आपको ये बताते रहेंगे, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जितने भी साधक जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप भी आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये जो है कोई भी मंत्र छोटा या बड़ा नहीं है, आपको ये लाभ देगा ही, लेकिन लाभ कब देगा उसमें जब आप उस ध्वनि को या उस वाइब्रेशंस को प्रॉपर वे से अपने शरीर में उतारोगे और वो प्रॉपर वे से आप यूनिवर्स के शक्ति के साथ जुड़ोगे। तो ये जुड़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक वो बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार वो बीज अंकुरित हो गया तो उसकी आपको केयर करनी है जब तक वो उसको पौधे में नहीं कन्वर्ट होता है, और पौधे को फिर पेड़ में जब तक कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार पेड़ में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके जो फल है उसको आपको चखने के लिए मिलेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात है कि भरोसा रखना है, कोई भी मंत्र फेल नहीं जाता है, फेल आपका मन होता है। अगर आपके मन को फेल होने से बचाया तो आप एक जो आपने ध्येय रखा है उस तक आप पहुंच ही जाओगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए एंड आपके मन को हारने मत दीजिए, हिम्मत मत हारिए, एनर्जी को बचा के रखिए और साधना में जुटे रहिए।